ठीक है। तो देखो आज शुरू करते हैं क्या कहते हैं पशु विकास। पहले हमने पढ़ा था कृषि, अभी पढ़ेंगे हम क्या, पशु विकास। तो देखो पशु विकास में ये क्वेश्चन काफी ज्यादा आता है कि कहाँ पर अति हिमीकृत वीर्य उत्पादन केंद्र स्थापित किया गया है, तो कहाँ, श्यामपुर में। ठीक है, यानी जो हाइब्रिड पशु हैं उनको डेवलप करने के लिए, ज़्यादा पशुधन ज़्यादा हो उसके लिए क्या किया गया है कि ये केंद्र स्थापित किया गया। और श्यामपुर कहाँ पड़ता है आपका, देहरादून में। ठीक है, 2002-3 में नेशनल कैटल एंड बफेलो ब्रीडिंग प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है कि भैया कब नेशनल कैटल एंड बफेलो ब्रीडिंग प्रोजेक्ट शुरू किया गया। ठीक है, और आपका गौ विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ स्थापित है, पशुलोक में। और पशुलोक कहाँ पड़ेगा आपका, ऋषिकेश में। ठीक है, चारा बैंक जो है वो पशुलोक और पन्नगर में स्थापित किया गया है। अब डेयरी विकास की बात करते हैं, तो राज्य की जो प्रथम दुग्ध संस्था जो स्थापित हुई है वो कहाँ हुई, हल्द्वानी में 1949 में। ठीक है, त्रिस्तरीय सहकारी पंचायतों की त्रिस्तरीय सहकारी समितियों की स्थापना की गई है, ताकि क्या हो कि दुग्ध क्या हो आपका, इसका बढ़ावा हो सके, यानी बढ़ सके ये चीज़ें। तो प्रदेश स्तर पर आपका उत्तराखंड सहकारी डेयरी फेडरेशन की स्थापना की गई है, और जिला स्तर पर दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ और दुग्ध समितियों की क्या की गई है, स्थापना की गई है। अब देखो योजना की बात करते हैं, तो योजना में महिला डेयरी विकास योजना चलाई गई। इसमें ग्राम स्तर पर महिला सहकारी दुग्ध समितियों का गठन किया गया, और इसी के अंतर्गत 2014-15 में गंगा गाय महिला डेयरी योजना चलाई गई। ये इंपॉर्टेंट है, पेपर में आई हुई है, गंगा गाय महिला डेयरी योजना कब की है। ठीक है, समन्वित डेयरी विकास योजना, ठीक है, ये 2002-3 में स्थापित की गई है, भारत सरकार के चलाई गई है, मतलब भारत सरकार के संयोग से। ठीक है, हरिद्वार और उधम सिंह नगर में 30,000 और 50,000 क्रमशः लीटर दैनिक क्षमता की आधुनिक दुग्ध प्रयोगशालाओं की स्थापना की गई है। आंचल ब्रांड नाम से क्या चलता है हमारा, जितने भी डेयरी प्रोडक्ट्स हैं वो सब किससे चलते हैं, आंचल ब्रांड नाम से। उधम सिंह नगर में मिल्क पाउडर प्लांट की स्थापना की गई है। नैनीताल में किसकी स्थापना की गई है, डेयरी शोध एवं विकास केंद्र की। अब बात करते हैं भेड़ और ऊन विकास से, तो अंगोरा जो प्रजाति है वो किसकी है, बकरी की। और 5 इसके लिए प्रजनन प्रक्षेत्र बनाए गए हैं, कहाँ कहाँ, ग्वालदम में, ग्वालदम कहाँ पड़ेगा, कोपरधार, टिहरी, लमगड़ा कहाँ पर, और ताड़ीखेत कहाँ पड़ेगा, अल्मोड़ा में। चंपावत में ये सब चल रहे हैं। ठीक है, उत्तराखंड भेड़ एवं ऊन विकास बोर्ड ने 2004-5 में एकीकृत ऊन विकास कार्यक्रम की क्या की, शुरुआत की। ठीक है, सघन भेड़ विकास परियोजना कहाँ चलाई गई है, पौड़ी में। ऊन विश्लेषण प्रयोगशाला पशुलोक ऋषिकेश में स्थापित की गई है। ऊन श्रेणीकरण एवं क्रय विक्रय केंद्र स्थापित किया गया है। सिंचाई की अगर बात करें तो उत्तराखंड में कुल बोए क्षेत्रफल की कुल सिंचित क्षेत्र कितना है, 54.74%, और जिसमें 98.22% प्लेन एरिया में है और 22.13% हिली एरिया में। सबसे ज्यादा जो आपकी क्या कहते हैं सिंचाई होती है वो किससे होती है, नलकूपों से, यानी ट्यूबवेल से। ठीक है, कितनी अप्रोक्सीमेट 70%। नहरों, दूसरे नंबर पे कैनाल इरिगेशन है, नहरों की इरिगेशन है। और चाल खाल योजना जो है वो किससे संबंधित है, तो जल स्तर को सुधारने हेतु। तो ये क्वेश्चन भी पेपर में आया हुआ है कि चाल खाल योजना किससे संबंधित है, तो पानी के स्तर को बढ़ाने के स्थिति। और तीसरे नंबर पे जो आपका इरिगेशन होता है वो किससे होता है, ड्रिप और स्प्रिंकल से। ड्रिप और स्प्रिंकलर का तो आपको पता ही है कि छोटे स्तर पर माइक्रो इरिगेशन है, इससे क्या कहते हैं कम पानी, मतलब पानी कम यूज होगा और इफेक्टिव रूप से क्या किया जाएगा, यूज किया जाएगा। ठीक है, क्लियर हुई।